तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है एंड क्लियर? ओके, या वेलकम, आप सबका स्वागत है चौथे सेशन में। टॉपिक है भौतिक जगत, काल और कर्म। तो आज हम ज़्यादातर कर्म के विषय में समझेंगे। ये बहुत डीप है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए एंड प्लीज टेक नोट्स। आई होप यू ऑल आर टेकिंग नोट्स। ओके, विल स्टार्ट। डिवोटीज आर ज्वाइनिंग वेरी स्लोली एंड मैं और भी रिक्वेस्ट करता हूँ सब अपने वीडियोस ऑन रखिए, नहीं तो कहीं जो ऑफ रहते हैं वीडियोस, वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो सो रहे हैं, सुन रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं। तो प्लीज इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट सो दैट आई कैन सी एवरीबॉडी। ओके, हमने अभी तक भगवत गीता पर इंट्रोडक्शन के विषय में सुना, क्यों भगवत गीता पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने साल में कंप्लीट होता है, इन विषय पर जानकारी प्राप्त की। और दूसरा सेशन में हमने आत्मा के विषय में डिटेल्स समझा है, उनका साइज, उनका ठिकाना, उनका फॉर्म, और हम कौन है, शरीर है, आत्मा है, इस विषय में भी जानकारी हमने प्राप्त की। और आई होप एवरीबडी इज कन्फर्म्ड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान कृष्ण है। लास्ट सेशन में हमने इस विषय पर चर्चा की थी। आज चौथा सेशन है। मोस्टली हम वी आर कर्मी, हम हर हमेशा कर्म करते हैं। हम कर्म के बिना जी नहीं सकते, समझिए ना। हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा कर्म के बिना। इसलिए हम चलते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कई प्रकार के कार्य करते हैं। कोई आइडियल ऐसे घंटों तक या पूरा लाइफ टाइम बैठ नहीं सकता। सो जीवास जो है, दे आर बाउंड टू डू कर्मास। तो अभी कर्म करना ही है, तो कैसे कर्म करना चाहिए जिसके कारण बंधन ना लगे। तो भगवत गीता में भगवान उन विषय के बारे में, उन कर्मों के बारे में भी समझाते हैं। तो पहले तो एक्चुअली ये पूरा जगत जो है, वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जेल के समान है। भौतिक जगत इज लाइक ए जेल। हम यहाँ के निवासी नहीं है। भगवत गीता के अनुसार हम यहाँ के निवासी नहीं है। हम वैकुंठ धाम में रहने वाले जीवात्मा है, आत्मा है। और किसी न किसी कारण हम भगवान से अलग, अभी हर एक व्यक्ति के कारण अलग हो सकते हैं, और हम ठाम से या फिर मतलब कन्विंस ऐसे बोल नहीं सकते कि क्या हमारे से ऐसे ऑफेंस हुआ था, क्या हमारे से ऐसी गलती हुई थी जिसके कारण हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा। ओके, तो जब हम भौतिक जगत में पहली बार वहां से आते हैं, आध्यात्मिक जगत से, तो हमें सबसे पहला मनुष्य शरीर प्राप्त होता है।
मनुष्य शरीर प्राप्त होने के उपरांत हम कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार फिर 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। एंड वी डोंट नो कि हमारा ये पहला मनुष्य जन्म है या कहीं काल से चल रहा है। हम इसकी गणना नहीं कर सकते कितने लंबे समय से हम इस भौतिक जगत में मतलब एक छोटे जीवात्मा से, जीव से लेके, मतलब फ्रॉम एंट टू ह्यूमन, इवोल्यूशन होते 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 हर एक जन्म में अलग अलग शरीर मिलते मिलते मनुष्य हुआ। फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी हमने ऐसे कर्म किए और वापस ग्लाइड डाउन हो गए, वापस अन्य कोई योनियों में चले गए, कोई जानवर बने या पेड़ बने या पक्षी बने, ये जो भी है, और फिर धीरे 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 वापस होकर मनुष्य हो गए। और फिर वापस मनुष्य से, क्योंकि हमें कर्म का ज्ञान ही नहीं होने के कारण कई लंबे समय से ये साइकिल चल रहा है, सिंस टाइम इमेमोरेबल। हम इसकी गणना नहीं कर सकते एंड वी डोंट नो कब से, इनफाइनाइट। तो इस भौतिक जगत में जब व्यक्ति हम दुखी फील कर रहे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हम दुख का अनुभव अगर कर रहे हैं, कि किसी व्यक्ति ने डांटा तो हम दुखी हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटना घटी तो हम दुखी हो जाते हैं, अनेक प्रकार के आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि आत्मिक मतलब मेंटली डिस्टर्ब होना, आत्मिक मतलब मेंटली, आदि भौतिक मतलब अन्य लोगों से डिस्टर्ब होना। फिर वो जरूरी नहीं कि मनुष्य ही हो, रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, बट ऐसे मच्छर से भी, मच्छर कहो, ऐसे कई वायरसेस कहो, ये अन्य लोगों से डिस्टर्ब होना। आदि दैविक मतलब जैसे बहुत बाढ़ आना, बारिश ही नहीं आना, बहुत गर्मी होना, या अर्थक्वेक्स होना, सुनामीज होना, ऐसे, दिस दैविक। तो इन तापों से हम हर, ये तीन ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन तापों से हम घेरे हुए हैं। जब हमें अनुभव होता है कि हम दुखी है अनेक प्रकार के, जैसे आजकल का वातावरण भी वैसा ही है, तो ऑब्वियसली हम सब दुखी है। तो समझ लेना कि हमारे कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ये दुख का अनुभव कर रहे हैं हम। तो इसका अर्थ है ये पहला जन्म हमारा मनुष्य का नहीं है, हम बहुत पहले आ चुके हैं, समझ गए? क्योंकि जब पहली बार आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आते हैं तो कोई कर्म के रिएक्शंस नहीं होते हैं, अभी कर्म डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसके अनुसार हमें अन्य योनियां मिलते हैं। अन्य योनियों से फिर इवॉल्व होते होते वापस मनुष्य आते हैं, मनुष्य शरीर लेते हैं और अपने कर्मों के, पूर्व कर्मों के दुख को अनुभव करने लगते हैं, भोगने लगते हैं। वो अच्छे हो तो सुख भोगते हैं, बुरे हैं तो दुख भोगते हैं। तो इसीलिए यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी कि मेरे दुख का कारण वो व्यक्ति है, क्योंकि हमारे कर्मों के वो रिएक्शंस है जो वो निमित्त बना है। ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। सामने वाला व्यक्ति अगर उसके माध्यम से हमें दुख हो रहा है तो सामने वाला व्यक्ति क्या है? ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। भगवान इस तरह से बताते हैं भगवत गीता में कि क्योंकि हमारे कर्मों का फल हम भोगते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसके कारण हमें भोगना अनिवार्य है। इज इट क्लियर? हाँ, यस। तो जो व्यक्ति ये समझता है कि वाई आई एम सफरिंग, मैं दुखी क्यों हूं, हाँ? और ऐसे कर मतलब ऐसे इसमें कैसे फंसा मैं, या मरने के बाद मेरा क्या होगा, जब वो व्यक्ति ऐसे सोचने लगता है तो ही इज नियर टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, टू गेट आउट ऑफ दिस जेल। इस भौतिक जगत से निकलने की तैयारी में वो होता है, इसीलिए ये सारे प्रश्न उठने लगते हैं। और भगवान, मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा कि परमात्मा के रूप में वो सभी को गाइड करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे पहुंचा देते हैं। ओके, नाउ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, कैसे मैं सुखी हो सकता है, क्या कारण है, तो भगवान आपको गाइड करते हैं और भगवत गीता
का ज्ञान कहो या डिवोटीज का एसोसिएशन, भक्तों का संग कहो, ऐसे दिलाते हैं और वहां से हमारी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है और वी आर नाउ वेरी नियर टू गेट लिबरेशन, टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हम भौतिक जगत में आए ही इसलिए, इट इज लाइक अ जेल, दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, और दुर्ग मतलब इट्स जेल। सो दुर्गा इस भौतिक जगत की नियंता है, शी इज लाइक अ जेलर बट नॉट प्राइम मिनिस्टर, शी इज लाइक अ जेलर, समझ गए ना। तो तीन ताप जो है, त्रिशूल जिसको बोलते हैं, तीन ताप, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, इनके माध्यम से वो हमें हर हमेशा दुख देती रहती है, क्योंकि जेल में रहने वालों को दुख ही मिलना है, इसके सुख कभी नहीं मिलता। भले कुछ फैसिलिटीज मिल जाए जेल में, एसी रूम है, टीवी है, ये सब है, बट फिर भी जेल जेल है भौतिक जगत। भगवान, इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि दिस दुखालयम अशाश्वतम त्रैगुण्य विषय वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुना। तो तीनों गुणों के ऊपर उठकर जब कार्य करते हैं तो हम इस दुखों से मुक्त हो जाते हैं और अपने धाम, अपने घर चले जाते हैं। जैसे जेल से छुटकारा पाना और अपने घर जाना, उसी तरह से भौतिक जगत से हम निकल जाते हैं, जहां पे हमारे ओरिजिनल रिलेटिव्स है, द रियल रिलेटिव्स। दिस इज इल्यूजन, इल्यूजन इन द सेंस आज ये लोग मेरे रिलेटिव्स, अगले जन्म में कोई और होगा, उसके बाद में कोई और होगा, कभी कुत्ते हो सकते हैं, कभी बिल्ली हो सकते हैं रिलेटिव्स, क्योंकि हम कुत्तों में अगर जन्म लेंगे तो मनुष्य में लिया है तो ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, अगले जन्म में दूसरे कोई और पत्नी, दूसरे कोई और पति, दूसरे कोई और बच्चे, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। सो दे आर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माया, इट इज इल्यूजन, दे आर नॉट रियल। बट रियल जो रिलेशंस है दैट इज इन आध्यात्मिक जगत। सो जैसे हम जेल में जाते हैं तो भी कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ ये बनते हैं, तो उनके साथ भी अटैचमेंट्स होते हैं जरूर, बट यू आर अवे फ्रॉम योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर हाउस, सबसे, है कि नहीं? तो इसी तरह से तो हमारा सही क्या कर्म करने से, एनी हाउ एक दिन तो मरना ही है और इन सब को छोड़ना भी है, सारी चीजों को भी। तो इसलिए हमारी पहले से ही तैयारी, इस जगत में रहते हुए भी हम कैसे शरीर को त्यागने के बाद हम अपने रिलेटिव्स या अपने स्वजन, जिसको हम स्वजन कहते हैं, स्वजन मतलब अपने रियल, तो उनको जाके वहां पे उनके साथ रहे या भगवान के साथ रहे, ऐसा। तो ये प्रश्न जब उठता है, दैट मीन्स यू आर वेरी नियर टू लिबरेशन, ऐसे। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इस भौतिक जगत में जो है 6, हमारा जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो है, ये 6 डिविजन्स में बांटा गया। डिविजन्स मतलब बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, ड्विंडलिंग एंड डेथ। बर्थ मतलब जन्म लेना, जन्म लेने के बाद फिर हम बढ़ते हैं, एक उम्र तक बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद फिर मेंटेनेंस चालू होता है, वी ट्राई टू मेंटेन लाइफ, फिर मेंटेन लाइफ चालू होता है, प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तो वी गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, फिर बाद में फिर बूढ़े होने लगते हैं और फिर बाद में डेथ। ये साइकिल हर हमेशा चलते रहता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। तो अगेन यू टेक अनदर फॉर्म, then again you take another form. So ये कर्म बंधन चालू रहता है चक्र। लेकिन आत्मा जो है, जस्ट लाइक ये बॉडीज चेंज होते हैं और अगले जन्म में दूसरा बॉडी मिलता है, उसके बाद वाले जन्म में तीसरा बॉडी मिलता है, बट आत्मा कभी बदलता नहीं, आत्मा वही रहता है। जस्ट लाइक नो मून टू फुल मून, अमावस से लेके पूर्णिमा तक अगर आप देखोगे कि चंद्र का शेप, मून का शेप बदलते रहता है एवरी डे। दैट डजंट मीन कि रियल में मून का शेप बदल रहा है, मून का शेप तो राउंड ही है, बट इट इज रिलेटिव थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश गिरने के कारण और उसका ऑर्बिट में घूमने के कारण उसका फॉर्म बदलते रहता है, दिखने में ब्राइटनेस, बट एक्चुअली फॉर्म तो वो राउंड ही है, वो कभी बदलता नहीं। उसी तरह से आत्मा कभी चेंज नहीं होता है, बट बॉडी इज चेंजिंग फ्रॉम
चाइल्डहुड टू यूथ, यूथ टू ओल्ड एज एंड डेथ एंड अगेन नेक्स्ट फॉर्म, दूसरा वापस शरीर। समझे? तो ये जानना बहुत जरूरी है। सो कभी हम मनुष्य बनते हैं, तो कभी प्लांट्स बनते हैं, तो कभी जानवर बनते हैं, तो कभी चूहे, बिल्ली, रेप्टाइल्स, या फिर अनेक प्रकार के ऐसे जीव जंतु है। तो ये बॉडी चेंज होते रहता है। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो इवोल्यूशन डजंट मीन कि हम पहले हमारे पूर्वज सारे बंदर थे और बंदर में से मनुष्य बन गए। दैट इज नॉट इवोल्यूशन, दैट इज अ रॉन्ग थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू भगवत गीता मीन्स इस जन्म में अगर मैं एंट हूं तो अगले जन्म में कुछ और बनूंगा। फिर इस तरह से प्रोग्रेस होते 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 फिर फाइनली वी कम टू ह्यूमन फॉर्म। समझ गए ना? फाइनली हम मनुष्य बन जाते हैं। और मनुष्य का जन्म ऐसा है कि वो जंक्शन के जैसा है, नॉट नॉर्मल स्टेशन, इट इज अ जंक्शन स्टेशन। जंक्शन में क्या, गाड़ी सीधी भी जाती है, गाड़ी कहीं और घूम के कहीं और जगह जाती है, गाड़ी रिवर्स भी जाती है, इस तरह से। बट नॉर्मल स्टेशन से क्या, गाड़ी सीधी निकल जाती है, ट्रेन सीधा चला जाता है। बट जंक्शन इज लाइक वहां से कहीं और भी जा सकते हैं। तो ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य शरीर जो है ये जंक्शन के जैसा है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद अगर अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग लोग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक लोग जाएंगे। और दोनों का बैलेंस, अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का बैलेंस खत्म होते ही पता चलता है कि भाई ज्यादा बुरे कर्म किया है तो फिर कोई और योनियों में, कोई और स्पीशीज में डाला जाता है। दैट विल कम टू नो कि अभी कौन से स्पीशीज में कैसे जाते हैं हम, क्या कर्म करने से कौन से स्पीशीज मिलते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से ये चक्र अनादिकाल से ये चल रहा है। नाउ इट इज टाइम टू गेट अवे फ्रॉम हियर। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को ये उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर मुक्ति चाहते हो, आप अगर सुखी रहना चाहते हो एटर्नली, नॉट जस्ट ऐसे कि दुख आ गया, सुख आ गया, दुख आ गया, सुख आ गया, दुख आ गया, सुख आ गया, जस्ट फॉर अ मोमेंट। समझ गए? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा अगम पायिनो नित्यस्ते तांस तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये सुख और दुख कैसे है? सर्दी और गर्मी के जैसा, ऋतु के जैसे है। ये ऋतु आ गया, फिर चला गया, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, फिर वापस वो ऋतु आ जाता है। इस तरह से सीजन्स के जैसा है। तो सुख और दुख जो है ये भौतिक जगत का ये है। और सुख भी ऐसा, मतलब इस भौतिक जगत में सुख भी जो दिए है वो ऐसे बना कर दिए है कि ऐसे इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि सुख का अनुभव हम करते हैं या वी ट्राई टू एंजॉय दैट मोमेंट, तुरंत ही वो दुख में निर्माण हो जाता है, उसका रिएक्शंस दुख हो जाते हैं। तो दुख का रिएक्शन सुख नहीं होता है, दुख का रिएक्शन दुख ही है, लेकिन सुख का रिएक्शन भी दुख हो जाता है। तो ये भौतिक जगत इस तरह से। तो जेल में यू आर एनी हाउ सफरिंग, सो जेल इज नॉट द प्रॉपर प्लेस। तो ये दुर्ग है, तो मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड दुर्ग। तो ये दुर्ग मतलब जेल है, एंड दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस फॉर जीवास। समझ गए? सो इसलिए भगवान ये ज्ञान देकर हमें बताना चाहते हैं कि दिस इज नॉट, दिस इज अ टेम्पररी वर्ल्ड, दिस इज लाइक अ जेल, दुखालयम अशाश्वतम, एंड यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ दिस प्लेस। वी बिलोंग टू वैकुंठ धाम, जहां पे नित्य सत चित आनंद, ये आत्मा के 3 तत्व जो हमने लास्ट टाइम सीखे हैं। तो ये आत्मा के 3 तत्व है। सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। ये 3 आत्मा के एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स आध्यात्मिक जगत में है, होते हैं। ये आपको वहां पे ही इसका अनुभव प्राप्त होता है। तो नाउ विल कम इन ब्रह्म वैवर्त पुराण, इट इज सेड दैट देयर आर 84 lakhs ऑफ स्पीशीज, 84 लाख योनियां है, 84 लाख योनियां है। और 84 लाख योनियां इज कैटेगराइज्ड 6 डिविजन्स में कैटेगराइज किया है। 6 डिवीजन, 6 गुणों में कैटेगराइज किया है। जलजा नवलक्षाणी,
जलजा नवलक्षाणी मीन्स मतलब पानी में रहने वाले कितने लाख जीव है? 9 लाख जीव है। पानी में 9 लाख कैटेगरी के जीव है। 9 लाख जीव नहीं, 9 लाख कैटेगरी। जैसे फिश एक कैटेगरी है, शार्क एक कैटेगरी है। इस तरह से जल में मतलब पानी में रहने वाले 9 लाख कैटेगरी जीवास है। सो डोंट काउंट इंडिविजुअल, ये एक फिश, ये एक फिश, ये एक फिश, 4 5 6, ऐसा नहीं। फिश इज वन कैटेगरी, शार्क इज अनदर कैटेगरी, और ऐसे कई प्रकार के जीव। तो जलजा नवलक्षाणी, शास्त्र कहते हैं नवलक्षाणी, 9 लाख पानी में रहने वाले जीव। स्थावर लक्ष्य विंशति, स्थावर लक्ष्य विंशति मतलब पेड़ पौधे जो है वो 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, लता वेल कहो, 20 लाख, 20 lakhs, प्लीज नोट डाउन, 20 lakhs। और कृमयो, कृमयो रुद्र संख्या, मतलब कृमया मतलब कीड़े, छोटे छोटे एंड्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं, दैट इज 11 lakhs, 11 लाख। पक्षीणाम 10 लक्षाणम मतलब 10 लाख प्रकार के पक्षियां, 10 लाख कैटेगरी के पक्षियां। कबूतर एक कैटेगरी हो गया, पैरट एक कैटेगरी, स्पैरो एक कैटेगरी, इस तरह से 10 लाख पक्षियों के कैटेगरीज है। त्रिंशल लक्षणी पशवः मतलब एनिमल्स, टेम एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये सब मिलाकर कितने? 30 लाख, 30 lakhs। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? तो 30 lakhs, त्रिंशल लक्षणी पशवः। चतुर्लक्षणी मानुषः, मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। हम तो सिर्फ 2 प्रकार के मनुष्यों को अभी तक जानते थे, है कि नहीं? स्त्री और पुरुष। Am I right or wrong? हम सिर्फ 2 ही प्रकार के मनुष्य को जानते थे, एक स्त्री है, एक पुरुष है। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण जो है, तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। अभी मनुष्य को छोड़ के आप पूरे प्राणी को करो, इट इज एग्जैक्टली 80 lakhs, एंड 4 लाख जो है वो मनुष्य है। सो बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं है यहाँ पे। बायोलॉजिकल मतलब जैसे स्त्री और पुरुष ऐसा डिवाइड नहीं किया गया है शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर। डिवीजन कॉन्शियसनेस पर डिवाइड किया, कॉन्शियसनेस डिवाइड किया गया, भावना जो है। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य, ये 4 लाख, अपन जो 4 लाख जो मनुष्य है वो 3 कैटेगरी में वापस डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक लोग। इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द मोड ऑफ पैशन एंड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। 4 लाख कैटेगरी मनुष्य जो है वो 3 भाग में विभाजित किया गया है, वापस 3 कैटेगरी। वो है सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति। अभी मनुष्य कैटेगरी को अलग रखो अभी थोड़ा, फॉर टाइम भी। 4 लाख जो 3 भाग में विभाजित किया है, उसी तरह से 80 लाख जो है, कौन से जल में रहने वाले जीव, देन फिर पेड़ पौधे, स्थावर मतलब जमीन पर बिना हिले रहने वाले, फिर कृमया मतलब कीड़े मकोड़े ये सब, फिर पक्षी और पशु। ये जो 80 लाख कैटेगरी है ये भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, ये भी।
सो ये 80 लाख जो है ये 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, और मनुष्य स्पेशली जो है वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नाउ आई विल टेल हाउ इट इज रिलेटेड। क्लियर हो रहा है? आर यू क्लियर? यस। जो क्लियर नहीं हो रहा है तो दे कैन इस तरह से सिंबल इस तरह से कर सकते हैं, तो और यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू वांट लेटर। तो अभी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये समझा देता हूं कि पशु, कीड़े, प्लांट्स, पक्षी और जल में रहने वाले मछलियां वगैरह, ये जो 80 लाख कैटेगरी है 3 भागों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आई विल जस्ट गिव 1 or 2 नेम्स। मैं सबको पूरे सारे कितने प्राणी हैं वो सभी कौन से सात्विक है, कौन से राजसिक, कौन से तामसिक, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो बहुत लंबा समय, और एडवांस भगवद गीता में हम डिटेल्स इसकी चर्चा कर सकते हैं। जस्ट लाइक सात्विक कौन से हैं, जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, मे बी टेम एनिमल्स जिसको हम घर में पालते हैं, या उसको कुछ खिलाने के बाद वो सद उपयोगी होते हैं, मतलब दे हेल्प अस। जैसे गाय घास खाती है, दूध देती है, दही देती है, घी देती है, सो मेनी थिंग्स। बैल घास खाता है लेकिन खेतियों में काम करता है, दे हेल्प अस। These are सात्विक। जो थोड़ा कुछ लेकर ज्यादा देते हैं ये सात्विक कैटेगरी में गिने जाते हैं, एनिमल्स। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होंगे, ठीक है ना। और राजसिक एनिमल्स दे आर लाइक वाइल्ड एनिमल्स। जंगल में जैसे शेर है, चीता है, ये सारे जो है दे आर राजसिक, मतलब दे आर इन द मोड ऑफ पैशन, ये एनिमल्स। और तामसिक एनिमल्स जो है जैसे बिच्छू है, सर्प है, या फिर मंकी है, बंदर है, या ऊंट है, ये सब तामसिक में आते हैं। ये सब लोग तामसिक में आते हैं। ओके, क्लियर? नाउ अभी विल कम टू ह्यूमंस। हम मनुष्यों को 4 लाख जो है योनिया है उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप, मतलब आप ही जानते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में बैठते हैं। समझ गया? सो विल कम टू दैट पॉइंट, कौन है राजसिक, कौन तामसिक, कौन ये। बट सात्विक जो मनुष्य है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन उनका क्या होता है, टीचर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, सोशल सर्वेंट्स होते हैं, you know, they give their life to others, दूसरों की सेवा में लगते हैं, जन सेवा को हो, ये सेवा को हो, ये उस तरह से there are unlimited। तो ये सात्विक लोग हो गए। राजसिक मीन्स पैशनेट मोड, जीवन में कुछ करना है बट वो अपने लिए करना है, नॉट फॉर अदर्स, अपने लिए करना है, या मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। Their heart is not extended, उनका हृदय विशाल नहीं है, ये राजसिक आते हैं। और तामसिक जो है वो किसी का सोचता ही नहीं, उसको सोच ही नहीं है, वो मनमानी करते रहता है, मनमानी। ये डजंट हैव एनी मतलब गुड थॉट्स या ऐसे जो भी है। फैमिली को भी वो ठीक से संभालता नहीं, अपने जैसे दारू पीता है, या फिर वेश्यागिरी करता है, अन्य स्त्रियों को हंटिंग अदर वुमेन्स, इस तरह दे आर ऑल तामसिक। तो ये 3 कैटेगरी में 4 लाख मनुष्य ये किए गए हैं डिवाइड। सो अब सात्विक व्यक्ति जो है, तो सात्विक व्यक्ति का पिछला जन्म कौन सा होगा जिसके कारण ये व्यक्ति इस जन्म में सात्विक बना है, तो उसका पिछला जन्म होगा गाय का या बैल का, जो दूसरों की सहायता करता है, ऐसे जानवरों का। ऐसे जानवरों से में वो इवोल्यूशन होके फिर मनुष्य बनता है और वो सात्विक बन जाता है। उसी तरह से राजसिक लोग जो है
दे कम फ्रॉम दिस एनिमल्स, टाइगर, लेपर्ड, ऐसे सारे पैशन। और तामसिक जो लोग हैं वो इसमें से, बंदर में से या फिर सर्प, बिच्छू, ऐसे में से वो आते हैं। तो उनका स्वभाव वैसे, समझ गए ना। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं, क्यों कुत्ते जैसा क्यों चिल्ला रहा है तू, कुत्ते जैसा क्यों चिल्ला रहा है, तो वो चिल्लाने का स्वभाव जो है ना, वो पिछले जन्मों से आ रहा है। ये आदमी बहुत चीटर है, कभी कभी कहते हैं ये आदमी बहुत चीटर है। तो वो चीटिंग स्वभाव कहाँ से आ रहा है, तो पिछले जन्म से। हो सकता है लोमड़ी था, तो ही बिकम्स चीटर, इस तरह से, समझे। तो कुछ कुछ लोग अपना काम करते से हिलना भी नहीं चाहते हैं तो पेड़ में से आते हैं, कुछ प्राण, कुछ जीवात्मा पेड़ में से आते हैं, और उस तरह से, समझ गए। सो आप समझ रहे हैं दिस? दिस ओके, यूर अंडरस्टैंडिंग? यस। तो इस तरह से 84 लाख योनियां जो है वो डिवाइड हो गए 3 कैटेगरीज में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अभी इतने सारे योनियां हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कैसे है, मतलब 3 कैटेगरीज में ही स्वभाव होना चाहिए। तो क्या होता है, जस्ट लाइक, तो जरूरी नहीं कि सात्विक और राजसिक दोनों का मिक्सचर से कुछ व्यक्ति बनता है। तो हो सकता है कि सात्विक के 20% होंगे और राजसिक के 80% होंगे। हो सकता है कि सात्विक के 40% होंगे, राजसिक के 60% होंगे। तो डिपेंड्स ऑन द मिक्सचर, कितना उसका, कौन से गुण कितने, मतलब कितने परसेंटेज में है, उसके हिसाब से व्यक्ति का दिमाग। इसीलिए हर व्यक्ति अलग अलग भाव से, अलग अलग सोच, अलग अलग रूप, अलग अलग चॉइस, समझ गए ना, ये सब उससे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं और भी इजी बनाने के लिए, देयर आर 3 मेन कलर्स। मेन कलर्स जो है वो 3 है। अगर कोई प्रिंटिंग का नॉलेज जानते हैं तो उनको पता होगा, देयर इज मैजेंटा कलर, देयर इज येलो एंड देयर इज सियान। सियान मतलब ब्लू होता है, मैजेंटा मतलब थोड़ा रेडिश होता है, और येलो। ये 3 बेसिक कलर्स है। और रेड और येलो जब मिक्स हो जाता है, या मैजेंटा और येलो मिक्स होता है, तो इट बिकम्स ऑरेंज। सियान और येलो मिक्स होता है तो ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से मैजेंटा ज्यादा डालेगा, येलो ज्यादा डालेगा तो येलोइश ऑरेंज होगा। मैजेंटा मैजेंटा कम डालेगा, येलो ज्यादा डालेगा, येलोइश ऑरेंज हो जाएगा। मैजेंटा ज्यादा डालेगा, रेडिश ऑरेंज होगा। तो इस तरह से 3 बेसिक कलर्स, मिलियंस ऑफ कलर्स बन सकते हैं। 3 बेसिक कलर से, उसके परसेंटेज वाइज से तो मिलियंस ऑफ कलर्स बन सकते हैं। उसी तरह से ये 3 सात्विक, राजसिक, तामसिक के थोड़े थोड़े ज्यादा, थोड़ा ऐसा मिश्रण से लाखों लाखों योनियां बन जाती है। 84 लाख स्पीशीज ऐसे बन जाते हैं। सो ये है, इस तरह से ये भौतिक जगत का निर्माण किया हुआ है। तो इसे सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण को, मतलब इसको क्या कहा गया, ये गुण जो है, गुण इज लाइक रोप, इट इज अ बाइंडिंग रोप, आपको छोड़ता नहीं गुण। इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुना। अर्जुन को बहुत सीक्रेट नॉलेज दे रहे भगवान भगवत गीता में, कि तीनों गुणों से उठकर काम कीजिए। तीनों गुणों में काम करोगे तो आप इस भौतिक जगत में फंसे रहोगे। तो आपको जो कार्य करना है, कर्म करना है, वो तीनों गुणों से उठकर करना है। राइज अबाउ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जिससे हमें मुक्ति मिलती है। और वो कैसे राइज होंगे, दैट इज सेड फर्दर। तो इसलिए त्रैगुण्य विषय वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुना। तो ये 3 प्रकृति एक्चुअली जो है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये 3 प्रकृति के जो गुण हैं, वो गुण हमें नियंत्रण करते हैं कार्य करने के लिए। जस्ट लाइक पपेट्स का शो देखते हैं हम, पपेट्स का शो, कैसे डॉल्स नाचते रहते हैं, लेकिन नचाने वाले कोई और है, लेकिन हमको दिखते हैं शैडो में डॉल्स नाच रहे हैं, इस तरह से। सो इस तरह से 3 गुण जो है, ये सारे
भगवान ने 3 गुण देवताओं के हाथ में देकर रखे हैं कि उनको किस तरह से क्या करना है, नचाना है। तो ये भौतिक जगत का नियम है, समझिए। तो अभी विल कम टू काल। काल मीन्स टाइम। तो टाइम या काल जो है या समय जिसको हम बोलते हैं, समय इस भौतिक जगत में ही है, आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है। देयर इज नो सच मॉर्निंग इवनिंग, या मॉर्निंग सनराइज होता है फिर इवनिंग में सेट होता है, ऐसा समय आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में नहीं है, समझिए ना। क्योंकि वहां पे प्रत्येक जीवात्मा इज ब्राइट इन हिमसेल्फ, उसकी तेज अपनी तेज है, समझ रहे हैं, उसकी अपनी तेज है। आर यू एबल टू हियर मी? आप सब सुन पा रहे हो? नारद, हरे कृष्णा, आप सुन पा रहे हो? आप सबके जो ये सुन पा रहे हो ना? नारद, फॅन बंद कर आणि हे उघड ठेव। सर फॅन चालू कर, स्लो। आपका आपका मेरे ख्याल से नेट थोड़ा ये हो रहा है। So I hope you are all able to listen. Yes. तो इस तरह से ये भौतिक जगत। Now will come to time. समय जो है ओके, सो यू वांट मी टू रिपीट? तो हम अभी समय के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने भौतिक जगत के विषय में चर्चा की है। नाउ विल टॉक ऑफ टाइम, काल, समय जो है, ये समय जो है ये भौतिक जगत के अंदर आता है। भौतिक जगत के परे वैकुंठ जगत में समय बिल्कुल नहीं है। वहां पे सूर्योदय होगा, फिर सूर्यास्त होगा, पूरा दिन होगा, फिर रात होगा, ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा हैज हिज ओन इफल्जेंस, उसका अपना प्रकाश है जीवात्मा। तो वहां पे रात, अंधेरा वगैरह ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ये सिर्फ भौतिक जगत में है, समझ गया ना, ये भौतिक जगत में है। तो भौतिक जगत कैसा है? पूरा मतलब ब्रह्मांड में जो है अंधेरा है पूरा ब्रह्मांड में, और इसीलिए वहां पे रोशनी, दिन और रात क्रिएट किया गया सूर्य के माध्यम से। आध्यात्मिक जगत पूर्ण प्रकाशित है, आध्यात्मिक जगत में अंधेरा नहीं है, भौतिक जगत में अंधेरा है, क्योंकि वो ब्रह्मांड में से कवर हुआ है राउंड। जैसे अंडे के अंदर कुछ जीव है, तो वो अंडा अंधेरा, उस अंडे के अंदर अंधेरा रहता है और उसके अंदर जीवात्मा है। उसी तरह से ब्रह्मांड मतलब बहुत बड़ा अंडा जहां पे बहुत सारे जीव रहते हैं, हम सब। तो यहां पे काल है, यहां पे समय है, वहां पे समय नहीं है भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में समय है ना। समय हर एक ग्रह जो है, जैसे प्लैनेट, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स जो है, उनके लिए समय अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पे सूरज उदय होता है और अस्त होता है, तो इस तरह से 12 घंटा और रात के 12 घंटा, ये मिलकर 24 घंटा। तो 24 घंटा हो जाने के बाद एक दिन बीत गया, दूसरा दिन शुरू हो जाता है, वापस 12 घंटा दिन के और 12 घंटा रात के, तो दूसरा दिन बीत गया। इस तरह से जिस तरह से दिन बीतता जाता है, हम मृत्यु के नजदीक जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ने लगती है कि नहीं? हम गिनते हैं कि नहीं? उम्र बढ़ने लगती है, तो मृत्यु के हम नजदीक जाते हैं। जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे हमारी मृत्यु नजदीक है। आप समझ गए ना, मृत्यु नजदीक है।
तो इस पृथ्वी पर हम ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 90 साल या 100 साल बहुत हो गया, ये हमारी लाइफ स्पैन है। ये हमारी लाइफ स्पैन है इस पृथ्वी पर। इसके ऊपर स्वर्ग लोग अगर देखोगे आप, या चंद्रलोक देखोगे, तो यहां का एक महीना, इस पृथ्वी का एक महीना चंद्रलोक में एक दिन होता है। मून प्लैनेट पर कंपेयर अगर किया जाए तो यहां का पूरा एक महीना चंद्र में कितना होगा, मून प्लैनेट पर 1 डे। उसी तरह से और भी ऊपर अगर जाएंगे तो कई जगह 4 महीने, हमारे यहां के 4 महीने, वहां का एक दिन, ऐसा होता है। तो इस तरह से सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है, जहां पे ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, हमारे जो इस यूनिवर्स के इंजीनियर जिसको हम कहते हैं, इस यूनिवर्स के इंजीनियर, इस यूनिवर्स को जिन्होंने निर्माण किया, ब्रह्मा जी, तो उनका लाइफ स्पैन भी 100 इयर्स है। बट उनका एक दिन इतना लंबा होता है कि हमारे जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलकर एक महायुग होता है। एक महायुग, 4 युग, आप समझ रहे हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलकर एक महायुग, या इसे दिव्य युग भी कहा जाता है, दिव्य युग। तो ये दिव्य युग 1000 बार जब आता है साइकिल, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जब 1000 बार ऐसा घूमता है ये साइकिल, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है सिर्फ 12 घंटा। उसी तरह से जब 1000 बार वापस घूमता है तो ब्रह्मा का एक रात होता है, दैट इज अनदर 12 ईयर्स। मतलब टोटल 2000 बार ये साइकिल चलने के उपरांत तब ब्रह्मा का एक दिन और रात, मतलब 24 आवर्स होता है। उस तरह से ब्रह्मा 100 साल रहते हैं। तो काल जो है, समय, प्लैनेट्स के अनुसार डिफरेंट है हर एक को। पृथ्वी पर सूर्योदय और सूर्योदय और सूर्यास्त एक दिन हो गया और एक रात, मतलब टोटल 24 आवर्स हो गया। उसी तरह से ब्रह्मा का जो दिन और रात है बहुत लंबा है। हमारे कई दिन रात हो जाते हैं, कई युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसी तरह से ब्रह्मा का एक रात होता है। तो टाइम, समय डिफर्स फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। इज इट क्लियर? समय जो है ना, प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर होता है। हम सिर्फ इतना ही, हमारा अनुभव इतना ही है कि सूर्योदय हो गया और सूर्यास्त हो गया, दिन खत्म हो गया, और उसी तरह से रात हो गया। ये हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस। बट द एक्सपीरियंस इन डिफरेंट प्लैनेट्स आर डिफरेंट। इज इट क्लियर? यस, ओके। हाँ, तो ये काल जो है इस तरह से कार्य करता है, समझ गया ना? सो काल का झलक हम एंड में भी थोड़ा देख लेंगे। तो अभी वी विल कम टू कर्मास। अभी 14 प्लैनेटरी सिस्टम का मैं नाम देता हूं आपको, आप लिख लो 14 प्लैनेटरी सिस्टम के नाम। मिडल में जो है, सबसे मिडल में है पृथ्वी, अर्थ प्लैनेट, जिसको भूलोक कहा गया, भूलोक, अर्थ प्लैनेट सेंटर में। अभी ऊपर के मैं प्लैनेट्स बता देता हूं और नीचे के प्लैनेट्स बता देता हूं आपको, उस तरह से आप लिखो। पृथ्वी के ऊपर, इमीडिएट ऊपर जो है, पृथ्वी को भूलोक कहा गया है, BHU, भूलोक। और उसके ऊपर जो है भुवलोक, भुवलोक, BHUVA, भुवलोक। उसके ऊपर है स्वर्गलोक, स्वलोक जिसको कहा गया है, स्व, SVA, स्वलोक मतलब स्वर्गलोक। उसके ऊपर है महरलोक, महरलोक। उसके ऊपर है जनलोक,
उसके ऊपर है तपलोक, और उसके ऊपर है लास्ट सत्यलोक, सबसे ऊपर सत्यलोक जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। और अभी मैं भूलोक मतलब पृथ्वी के नीचे के प्लैनेट्स बता देता हूं आपको। अतल, अतल लोक, अतल, आप लोक मत लिखिए, आप लोक लिखने जाओगे तो लंबा जाएगा, सिर्फ नाम लिखिए अतल, अतल। और उसके नीचे आता है वीतल, वीतल। और उसके नीचे आता है सुतल, और उसके नीचे आता है तलातल, तलातल। और उसके नीचे आता है महातल, महातल। और उसके नीचे आता है रसातल। और उसके नीचे आता है पातल, पाताल लोक जिसको हम कहते हैं पाताल। इस तरह से देर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्य तिष्ठति राजस, अधो गच्छन्ति तामस। तो हमारे जो सात्विक राजसिक तामसिक जो गुण है, हम जो कार्य करते हैं सात्विक में रहते हैं, तो हम पृथ्वी के ऊपर के लोगों में भी जाते हैं, जैसे भूत, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, इस तरह से। और तामसिक कार्य करते हैं तो नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल ऐसे जगह जाते हैं हम। समझ गया ऐसे। हाँ, तो इस तरह से मध्य तिष्ठन्ति राजस, मतलब भूलोक मत, हम जहां पे रहते हैं वह ज्यादातर राजसिक लोग रहते हैं। तो हम अपने नेचर को बदलकर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, वेदास, पुराणास, ईशोपनिषद्स, इसका अभ्यास कर कर अपने नेचर को बदलकर हम कहां पे भी जा सकते हैं ऊपर के साइड में। प्रमोशन जिसको हम बोलते हैं, प्रमोट। जैसे हम ऑफिस में अच्छा काम करते हैं तो हम प्रमोट हो जाते हैं, समझ गए ना, सैलरी ज्यादा मिलती है, पोजीशन ज्यादा मिलता है कि नहीं। इस तरह से अगर हम चोरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ ठगा देंगे, तो तुमको ऑफिस से भी निकाला जाएगा या तुमको लो पोजीशन दिया जाएगा। तो उस तरह से प्लैनेटरी सिस्टम्स भी वर्क करते हैं। तो कर्म भूमि जो है हमारी, कर्म भूमि मतलब पृथ्वी पर हमें कर्म करने हैं, और वो कर्म करने से हमें ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। समझ गए। लेकिन इसके पहले कहीं पे भी अगर हमारे कर्म बुरे हैं या हमारे कर्म अच्छे हैं, तो ये जगह जन्म लेने से पहले देर इज अ पनिशमेंट डिपार्टमेंट। इन लोक के 14 प्लैनेट्स के अलावा देर इज अ पनिशमेंट डिपार्टमेंट, एक अलग ग्रह है जहां पे पनिशमेंट्स दिया जाता है, उसको हम कहते हैं नरक लोक, नरक, हेलिश प्लैनेट्स। ये सबसे नीचे रहते हैं, पाताल से भी एकदम नीचे रहते हैं। पहले वहां पे भेजे जाते हैं और वहां पे पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट देने के बाद फिर बाद में उसके कर्मों के अनुसार उसे नीचे के लोगों में जन्म देना है या ऊपर के लोगों में जन्म देना है या पृथ्वी पर जन्म देना है। दैट चित्रगुप्त एंड यमराज विल डिसाइड। ओके, अभी उदाहरण के लिए आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल कि सपोज एक व्यक्ति है जो मांस खाने में ही रुचि रखता है, जस्ट ईट्स फ्लैश। सुबह उठा तो अंडा भुर्जी का नाश्ता किया, दोपहर को चिकन, रात को फिश। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अ रॉ एग्जाम्पल, समझिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मतलब डोंट टेक एज इट इज, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वो व्यक्ति अगर सुबह उठते ही अंडा भुर्जी, दोपहर को चिकन, शाम को फिश और एनी प्रकार के फ्लैश, अगर उसका लाइफ रोज ऐसा ही रहा,
एवरीडे अगर यही रूटीन है तो उसका मन बुद्धि अहंकार जो है, मन बुद्धि और अहंकार इस तरह से इस लेवल पे आ जाते हैं, जैसे ही शरीर त्याग देता है, शरीर त्यागने के बाद वो मन बुद्धि अहंकार सटल बॉडी के साथ वो आत्मा यमराज के पास जाता है और चित्रगुप्त देखता है, उसके पोजीशंस को देखकर, मन बुद्धि अहंकार के पोजीशंस को देखकर तुरंत उसे पता चलता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ फ्लैश खाया है, ही इज अ नॉन वेजिटेरियन, तो उसको नॉन वेजिटेरियन लाइफ देना चाहिए। तो उसे शेर कहो, चीता कहो, लोमड़ी कहो या फिर सिंह कहो, ऐसे शरीर उसे दिया जाता है। लेकिन वो शरीर प्राप्त होने से पहले भी स्टिल नॉट कैपेबल, वो अभी भी तैयारी नहीं है वो आत्मा की कि ये शरीर प्राप्त करे, इसीलिए उसे ट्रेनिंग दिया जाता है नरक लोक में। नरक लोक में किस तरह से मांस खाना चाहिए इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। एकदम मांस को गरम गरम करके उस जीवात्मा के मुंह में डाला जाता है और इस तरह से उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वो ट्रेनिंग मतलब कैसे, शिक्षा के दो अर्थ है। शिक्षा मतलब ट्रेनिंग भी होता है और दंड भी होता है, पनिशमेंट एंड ऑल्सो ट्रेनिंग, इसका अर्थ शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा। तो दैट ट्रेनिंग ही विल टेक इन हेलिश प्लैनेट, वो ट्रेनिंग नरक में उसे दिया जाता है। तो एकदम ट्रेंड हो गया तो फिर उसे शेर बनो या चीता बनो या लोमड़ी बनो, तो ऐसे शरीर में उसे डाला जाता है। सो नरक में हमें पहले ट्रेनिंग, या फिर हम उसका दंड भी भोगते हैं, ऐसे कहो, दंड भी भोगते हैं, ऐसे कार्य किए हैं तो ऐसे भोगना है। तो एवरी एक्शन इज करस्पॉन्डिंग रिएक्शन। तो उदाहरण के लिए मैंने सिर्फ फ्लैश का दिया। अभी नाउ विल कम लेजीनेस। अगर जो व्यक्ति लेजी है तो अगले जन्म में वो क्या होता है, पेड़ बन जाता है। अगर सपोज एक व्यक्ति ऐसा है कि बहुत सेक्सुअली, बहुत मतलब हर हमेशा काम वासना से भरा हुआ उसका मन है, हर हमेशा काम वासना, काम, स्त्री को देखते ही सोचने लगता है, पुरुष को देखते ही सोचने लगती है, ऐसे जो है वो अगले जन्म में सुअर और कुत्ता बनता है, जो दिन में 100 बार सेक्स करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई रात को काम करता है, दिन को सोता है, तो अगले जन्म में उल्लू बन जाता है। तो इस तरह से 84 lakhs ऑफ स्पीशीज जो है डिजाइन इस तरह से किया है कि हम इस जन्म में तय कर सकते हैं कि अगले जन्म में मुझे क्या बनना है। तो इस जन्म में हम वैसे कार्य करेंगे तो अगले जन्म में वैसे बनेंगे। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर हो रहा है कि इतने सारे जीवात्मा, मैं मनुष्य बना तो ये क्यों जानवर बन गया, ये क्यों कुत्ता बन गया, ये क्यों सांप बन गया, ये क्यों चींटी बन गया? क्योंकि हर एक जीवात्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर का रूप धारण करता है और उसके अनुसार वो दुख भोगता है। इज इट क्लियर? तो आप समझिए कि हम इतने लंबे समय से ये योनियों में भटकते मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं किसी तरह से, और ऐसे कर्म ना करें जिसके कारण वापस हम ग्लाइड डाउन हो, मतलब नीचे जाए वापस। तो हम ऐसे कर्म करें जिससे हम प्रमोट हो जाए। जैसे हम ऑफिस में भी प्रमोशन हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, डिमोशन किसी को अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? सैलरी में बढ़ोतरी भी हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। इस साल मेरे को 60,000 मिल रहा है तो अगले साल 75,000 या 1 लाख की तैयारी करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे हम कि फेवरेबल फॉर दैट इंडस्ट्री, फेवरेबल फॉर आवर ऑफिस। उसी तरह से इस भौतिक जगत में हम फेवरेबल रहकर कार्य जब करते हैं तो वी आर प्रोमोटेड। अनफेवरेबल कार्य करते हैं तो वी आर डिमोट हो जाता है। मुझे लगता है कर्म की थ्योरी आपको सबको समझ में आ रहा है। क्लियर? यस। सो अभी नाउ विल कम टू, ये इसे काल कहा गया। काल हमें किस तरह से अन्य योनियों में डालता है, समझ गए ना?
हमारी चर्चा ये हो गई कि आत्मा के आसपास, जैसे सूर्य के आसपास बहुत सारे ऑर्बिट्स है और हर ऑर्बिट में एक प्लैनेट है, उसी तरह से आत्मा के आसपास 3 ऑर्बिट्स, मन बुद्धि अहंकार, समझ गए ना, ऑर्बिट्स है। तो उनके लेवल्स जो होते हैं, वो लेवल्स के अनुसार उसे अगले शरीर मिलता है। तो मैंने 84 lakhs ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, 84 lakhs ऑफ कॉन्शियसनेस, भावना, और वो 84 lakhs ऑफ कॉन्शियसनेस आपको 84 lakhs ऑफ पीसीस में डाल देता है, समझ। तो हमें कौन से भाव, कौन से मतलब कॉन्शियस हमारा कैसा होना चाहिए जिसके कारण हम प्रमोट हो। तो ये प्रमोशन भी जो है ना, तो ये प्रमोशन भी आपको इस भौतिक जगत में ही रखता है। भले आप स्वर्ग लोक जाओ, महर लोक जाओ, जन लोक जाओ, तप लोक जाओ, ब्रह्मा जी के लोक में भी जाओगे तो भी यू आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, समझ गए। जैसे उदाहरण के लिए आप ऑफिस में आप कितना भी प्रमोट, अल्टीमेटली सीईओ भी बन जाओगे आप, तो भी वो ऑफिस के लिए आप काम कर रहे हो। बट जब आपकी खुद की इंडस्ट्री आप एस्टैब्लिश करते हो, यू आर द ओनर ऑफ दैट इंडस्ट्री, तो वो सबसे हायर हुआ कि नहीं, हायर देन सीईओ। उसी तरह से इस भौतिक जगत में आप सत्य लोग भी अगर प्राप्त करते हो तो भी आप इस भौतिक जगत के अंदर ही है। और मुक्ति का मतलब है टू हैव योर ओन इंडस्ट्री, यू आर द ओनर ऑफ दैट ऑफिस, ऐसा, टू हैव योर ओन बिजनेस। इस तरह से मुक्ति मतलब इस ब्रह्मांड के बाहर निकलकर अपना अस्तित्व को प्राप्त करना, मेरा रियल पोजीशन को प्राप्त करना, उसे मुक्ति कहा गया है, समझ गया ना। सो भगवान ये कहते हैं कि आपको भले हाई पोजीशन ब्रह्मा तक भी प्राप्त हो तो भी आप सात्विक राजसिक तामसिक इन 3 गुणों में आओगे और आपको भी कभी सुख कभी दुख भोगना पड़ेगा। बट सुख दुख से अगर परे होना है, नित्य आनंद प्राप्त करना है, तो ये मुक्ति मार्ग एक ही है, समझ गए। भगवान भगवत गीता में इस तरह से। अभी मुक्ति मार्ग मतलब क्या, हाउ टू, कैसे मुक्ति को प्राप्त किया जाए। अभी नाउ वी विल टू कम टू कर्मास। अभी भौतिक जगत हो गया, इतने प्रकार के योनियां हो गई और काल भी हो गया, काल भी हो गया कि नहीं, नाउ विल कम टू कर्मास। कितने प्रकार के कर्म है और हमें कैसे कर्म करने चाहिए। सो पहले तो यह है पुण्य कर्म और पाप कर्म। इन 2 कर्मों को हम जानते जरूर है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, 2 कर्मों को तो हम जानते हैं कि नहीं, पुण्य कर्म और पाप कर्म को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभी पुण्य कर्म मतलब क्या, शास्त्रों के आधार पर काम करना, या वेदास को पढ़कर दान कहो, पुण्य कहो, या व्हाटएवर, दान, किसी को खिलाना। जैसे अभी कोरोना ये चल रहा है, ये लॉकडाउन पीरियड में कई लोग जो है कई लोगों को खिला रहे हैं, है कि नहीं, पुण्य का कर्म है, पुण्य कार्य है ये सब। तो इस तरह से जो है पायस एक्टिविटीज, मतलब शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना, इसको पायस एक्टिविटीज, पुण्य कर्म कहा गया है। क्लियर हो रहा है ना, और पाप कर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना। पाप कर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना। तो एक है साधारण कर्म, जो आप शास्त्रों के आधार पर कार्य करते हैं, शास्त्रों को पढ़ा है, वेदास को, उपनिषद को, या किसी अनुभवी व्यक्ति से कहकर नहीं ये करना अच्छा नहीं है, ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा नहीं, ये करना अच्छा है, या इस तरह से, जिसको हम उसको कर्म कहते हैं, नॉर्मल कर्म। लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध कर्म को विकर्म कहा जाता है। विकर्म, शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म करते हैं उसको
विकर्म कहा जाता है। तो विकर्म मतलब सिंफुल एक्टिविटीज, पाप कर्म, तो आप नरक में जाओगे और अन्य नीच वाले योनियों में जाओगे। पुण्य कर्म मतलब तो ऊपर वाले लोगों में जाकर सुख का अनुभव करोगे, सुख भोगोगे। तो अभी पुण्य कर्म और पाप कर्म, ये दोनों कर्म जब बैलेंस खत्म हो जाता है, पुण्य बहुत काम किया, बहुत पुण्य किया, बहुत दान पुण्य किया, तो आपको जितना तुमने दान पुण्य किया है उतने समय तक आप स्वर्ग लोग, यहाँ लोग, वो लोग, ऊपर वालों लोगों में रहोगे, उसका उपभोगोगे आप, यू विल एंजॉय दैट। और जैसे ही बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो वापस तुम्हें इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, वापस कर्म करना पड़ेगा, समझे? पृथ्वी पर आना पड़ेगा, वापस कर्म करना पड़ेगा, कर्म कर कर वापस वहां जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो हम जब मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, जरूरी नहीं कि हम सारे कर्म पुण्य करते हैं, तो कई कर्म ऐसे भी है कि हम पाप भी करते हैं। तो पुण्य का तो आपको चॉइस दिया जाता है कि आपको पाप कर्म भोगना पहले है या पुण्य कर्म भोगना पहले है, कौन से? यू हैव चॉइस। नहीं, मुझे पुण्य कर्म पहला भोगना है, तो पुण्य कर्म भोगेगा पहले, फिर बाद में पाप कर्मों को भोगेगा। तो उसका बैलेंस देखा जाएगा और फिर बाद में उस तरह से उसे योनियों में डाला जाएगा, कौन से योनि में जाएगा, कौन से स्पीशीज में जाएगा। तो इस तरह देयर इज अ चॉइस, गिवन चॉइस। तो पहले जिसको पाप कर्म भोगना है, बाद में पुण्य भोगेंगे। कभी कभी है ना, हमारे थाली में सुंदर बहुत सारा खाना रहता है, अच्छा पालक पनीर कहो या फिर नाइस डिशेस, बट एक डिश करेला भी है, तो हम पहले करेला को खाते हैं। भाई पहले ये खाओ ताकि बाद में ये डिश का स्वाद जब लास्ट में जो रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। नहीं तो पहले अच्छे चीजें खाएंगे, बाद में करेला खाएंगे तो मुंह कड़वा रहेगा हमेशा। इसलिए कुछ लोग पहले पाप कर्म का अनुभव कर लेते, बाद में सुख का अनुभव करेंगे। कुछ लोग पाप कर्म से डरते हैं, ये पाप फलों से डरते हैं, इसलिए ने पहले स्वर्ग लोग भोगेंगे फिर बाद में नरक जाएंगे। इस तरह से डिपेंड्स ऑन, इट्स अ गिवन, यू हैव अ चॉइस फॉर दैट। इस तरह से कहा गया। तो ये कर्म बंधन जो है, तो ये कर्म आप पुण्य कर्म करो या पाप कर्म करो, लेकिन आप बंधन में है। यू आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इसके बाहर आप नहीं जा पाओगे। इसके बाहर जाने के लिए एक अलग प्रकार का कर्म है जिसको भगवान बताते हैं, वो है अकर्म। अकर्म कहा गया, अकर्म। इज इट क्लियर? अकर्म। नाउ विल टेल व्हाट अकर्मास आर। अकर्म मतलब क्या है? अभी भगवान जो बताया है कि त्रैगुण्य विषय वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुन, तीनों गुणों के ऊपर उठकर कर्म करो का अर्थ है जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। मैंने जो भगवत गीता में आपको समझाया है उस उपदेशों का पालन करो। वो पालन करने से हमारे सारे कर्म अकर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अकर्म। तो ये जो है इस तरह का मतलब भगवत गीता पढ़कर अगर हम भगवान के उपदेशों का पालन कर कर हमारे जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास भी करेंगे, भले फुल्ली अप्लाई ना हो लेकिन अप्लाई करने का प्रयास भी कर रहे हैं ना, तो भी वो अकर्म में गिने जाते हैं। अप्लाई करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो भी अकर्म में गिने जाते हैं। अंडरस्टैंड? हमने फुल्ली अप्लाई भी नहीं किया है लेकिन अप्लाई करने का जरूर सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, तो हम हमारे सारे कर्म अकर्म में गिने जाते हैं। इट इज नॉट बाउंडेड। वो बाउंड में नहीं आता या वो बंधन में नहीं आता। जैसे उदाहरण के लिए सपोज दो देशों में युद्ध चल रहा है। जनरली हम पाकिस्तान इंडिया का
उदाहरण देते हैं कि ना, वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत, दे आर टू डोमिनेटिंग कंट्रीज। पाकिस्तान, अगर सपोज भारतीय व्यक्ति एक सोल्जर बॉर्डर पर जो है जाकर 100-200 अपोजिट कंट्री के लोगों को मार दिया, उड़ा दिया, उसको मार दिया, समझो पाकिस्तान के 200 लोगों को मार दिया, तो उसको दंड मिलेगा क्या, रिवॉर्ड मिलेगा, मेडल्स लगाए जाएंगे कि नहीं, उस सोल्जर के यहाँ पे मेडल्स लगाए जाएंगे, है कि नहीं? वाई? क्योंकि किसी का उपदेश है, किसी को इंस्ट्रक्शंस है ऊपर से। वॉर छेड़ा गया तो वॉर में मारने से, अगर वही व्यक्ति अपने गांव में आकर वही वेपन से किसी को भी मारने लगेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा, उसको फांसी की शिक्षा दी जाएगी, जेल में डाले जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया तुमको अपने गांव में जाकर इसको मारो बोलने के लिए, समझ गए ना? लेकिन बॉर्डर पर रहकर वो अगर वॉर में इतने सारे लोगों को मारता है तो उसको मेडल्स मिलते हैं, और वही व्यक्ति अपने मन से अगर गांव के लोगों को किसी को भी मारने लगेगा तो उसको पनिशमेंट मिलता है। कार्य तो यहां पे भी मार रहा है, वहां पे भी मार रहा है, लेकिन दैट इज सेलिब्रेटेड, दैट इज रिवॉर्डेड एंड दिस इज पनिश्ड। उसी तरह से अकर्म मतलब भगवान के उपदेशों को पालन करने से जो है यू विल गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, भगवान बताते हैं। इसलिए वो कहते हैं सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे अकेले की शरण में आ जाओ। मेरे अकेले के शरण में आना मतलब सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। ऐसे करने से तुम्हारे असंख्य जन्मों के पाप जो है, असंख्य, अनलिमिटेड, नॉट दिस लाइफ ओनली, कई जन्मों के पाप, इसको तुरंत मैं जला देता हूं, इसको नष्ट कर देता हूं। सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरण अहम त्वा मतलब मैं तुम्हारे सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप हुए अभी तक हिस्ट्री में उस आत्मा के, सिर्फ शरीर से संबंधित नहीं, आत्मा मतलब कहीं जन्मों से, सर्व पाप मोक्षयिष्यामि, मोक्ष मतलब मैं जलाकर आपको मुक्ति देता हूं। मां शुच, ये मेरा वचन है, भगवान क्लियर कह रहे हैं, समझ गया? तो इसलिए जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर देता है जाओ ना, वॉर हैज स्टार्टेड, यू हैव टू किल देम, दैट्स ऑल, उस तरह से मारते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए तो भगवान आदेश दे रहे तुम्हें ऐसे कर्म करने हैं, वैसे करने हैं, ऐसे करने, ऐसे करने से तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है। यू गो आउट ऑफ बट इस जेल से बाहर निकलकर हम जाते हैं, ये एक ही कर्म से, अन्य कोई कर्म से हम इस जेल से बाहर निकल नहीं सकते। तुम कितने भी पुण्य कर्म करो, पाप कर्म करो, हमको पुण्य कर्म करना क्या है ये मतलब हमें समझ में ही नहीं आता है। पुण्य कर्म क्या होता है हमको लगता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कई बार ऐसे देता हूं कि अगर सपोज मैं मेरा 4 व्हीलर में मैं बैठा हूं और 4 रास्ते पे सिग्नल पर कोई आके कहता है बाबा मैं 3 दिन से नहीं खाया, 5 दिन से नहीं खाया, तो मैं मेरे जेब में से 100 रुपए निकाल के उसको दे दूंगा, तो मुझे लगता है मैंने पुण्य काम किया। 100 रुपए देकर बेचारा 3 दिन से नहीं खाया, 5 दिन से नहीं खाया। अगर वो व्यक्ति जाकर दारू पिएगा और जाकर अपने बीबी बच्चों को मारेगा, तो वो पाप कर्म हमें भी लग जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ परसेंटेज वाइज, फुल्ली 100% मुझे भी लगता है, 100% उसको भी लगता है। इट इज नॉट डिवाइडेड 30% या 60% उसको लगेगा, 40% मेरे को लगेगा, ऐसा नहीं, 100%, क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया है और वो जाकर दारू पिया है, दारू पीकर अपने बीवी बच्चों को मारा है, तो दारू पीने का भी पाप और बीवी बच्चों को मारने का भी पाप, ये दोनों पाप हमें लगता है 100%, उसको भी लगता है 100%। तो हमें पता नहीं चलता, हमको लगता है मैंने पुण्य काम किया, 100 रुपए देकर वो बेचारे को भूखा था। सो वी डोंट नो व्हाट इज पायस एंड व्हाट इज, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। 16वें अध्याय भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने
इन कर्मों के विषय का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दान कैसे होना चाहिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों का, और इसके रिजल्ट्स भी दिए। तामसिक दान करोगे तो क्या मिलेगा, राजसिक दान करोगे तो क्या मिलेगा, सात्विक दान करोगे तो क्या मिलेगा, सात्विक खाओगे तो क्या होगा, राजसिक अनाज खाओगे तो क्या होगा, तामसिक अनाज खाओगे तो क्या होगा, उसके सारे रिजल्ट्स बताए हैं 16th चैप्टर में। समझ गया ना? सो वी नीड टू रीड। हमें पता नहीं है तो हमें पता नहीं चलता है, हम समझते मेरा मन कह रहा है ये करना चाहिए, तो वो कर कर नरक भी जा सकते हैं, हमें दिखने में वो अच्छा लग रहा है। समझ गया ना? बट निसर्ग के नियम कुछ अलग है, भगवान के नियम कुछ अलग है। इसलिए भगवान के नियमों को जानने के लिए हमें भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हमें जान पाएंगे कि हमें देखो, खाना तो है ही, है कि नहीं, खाना तो है, लेकिन खाकर भी अगर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कौन सा खाना है? खाने से बंधन लगता है ना, बट ऐसा भगवान ऐसे खाने के विषय में बता रहे हैं जिसको खाने से मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उसको हम प्रसाद कहते हैं। समझ गया ना? सरल भाषा में प्रसाद। जो भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, उनसे सैंक्शन करवाते हैं और फिर उसको खाते हैं, तो उससे मुक्ति मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर बच्चे को स्कूल में कुछ नोटबुक लेना है और पिताजी को बिना बताए, पिताजी के जेब में से अगर 50 रुपए ले लिया और बिना बताए, तो वो चोरी है ना। भले उसको बुक्स लेना है, लेकिन चोरी किया है ना उसने। पिताजी को अगर बताया, पिताजी मेरे को 50 रुपए चाहिए, मुझे नोटबुक लेना, तो पिताजी अपने हाथों से देते हैं, तो उसे चोरी नहीं कहा गया है। उस तरह से हम भगवान से सैंक्शन करवाते हैं। जो भी कुछ खाते पीते हैं, तो भगवान के सामने भोग धराकर, थाली रखकर, तो इसके डिटेल्स मैं आपको लास्ट सेशन में बताऊंगा क्या है, कैसे भोग धराना है, ये कैसे प्रसाद बनता है, क्या नहीं, और हमें यही खाना चाहिए। ये अलग सेशन है, मैं लास्ट सेशन में बताऊंगा। बट सिर्फ अभी मैं सैंक्शन की बात कर रहा हूं। जस्ट सैंक्शन करने के लिए हम थाली धराते हैं और भगवान उसको दृष्टि डालते हैं और उसको प्रसाद बनाकर हमें देते हैं वापस, जिससे हमें बंधन नहीं लगता, क्योंकि वी हैव सैंक्शन्ड। एम आई क्लियर? यू आर क्लियर? यस। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म है। कर्म मतलब वेद अभ्यास, वेदों को पढ़ने के बाद, शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ने के बाद हम कुछ कार्य ऐसे करने लगते हैं, अरे दान पुण्य करना चाहिए, देना चाहिए, ये देना चाहिए, ऐसे। तो सात्विक भाव से हम कुछ कर्म करते हैं और पुण्य लग जाता है और अन्य लोकों में जाते हैं हम, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं होते पुण्य कर्मों से। जैसे ही तुम्हारे पुण्य कर्म के बैलेंस खत्म हो जाता है, इंद्र लात मारकर आपको भेज देते हैं, जाओ वापस कर्म करो, बैंक में बैलेंस डालो, बैंक में बैलेंस डालने के बाद फिर उसको एंजॉय करो। समझ रहे हैं? इस तरह से। तो उसी तरह से पाप कर्म करते हैं, नरक में जाते हैं, और नरक में जाकर फिर जैसे पाप कर्मों का ये खत्म हो जाता है, तो वापस इस पृथ्वी पर आकर जानवर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं और कर्म करने लगते हैं, मनुष्य बनकर कर्म करने लगते हैं। तो इस तरह से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मास: कर्म, विकर्म। विकर्म तो कभी नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध तो कभी जाना नहीं चाहिए। इससे निश्चित रूप से नरक मिलता है और निश्चित रूप से मनुष्य शरीर तो मिलता ही नहीं है। विरुद्ध कर्म करने से, शास्त्रों के विरुद्ध, तो मनुष्य शरीर तो कभी नहीं मिलता। अगर हमें कुत्ता बनना है, सुअर बनना है, चूहा बनना है, सर्प बनना है, पेड़ बनना है, कोई जानवर बनना है, तो निश्चित रूप से आप विकर्म कीजिए और इस दुखों को भोगो। अगर मनुष्य जीवन तक आए हैं, अपने आप को प्रमोट नहीं करना है, आगे प्रमोशन नहीं प्राप्त करना है, लेकिन डिमोशन करना है, तो इट्स आवर चॉइस। तो भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं, इस तरह से अगर हम कर्म करेंगे तो हम हाईली प्रमोट हो जाएंगे, इस भौतिक जगत से भी निकलकर आध्यात्मिक जगत जाएंगे, जहां पे हमारा अस्तित्व है, हम जहां पे एक्चुअली रहते थे, वहां पे हम जाते हैं।
तो ये कर्म अकर्म विकर्म की बात है। यस, अभी डेथ जो है, काल, मैं जो लास्ट कहा काल के ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है ना। डेथ हमारे सामने कैसे आता है? हर एक व्यक्ति को मरना है। जातस्य ध्रुव मृत्यु जन्म मृत्युस्य च, जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। तो अभी हम मरते भी हैं और जन्म भी लेते हैं, इसलिए चक्कर चल रहा है अनादिकाल से, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। तो जन्म लेगा तो वापस मरेगा, मरेगा तो वापस जन्म लेगा, तो जन्म लेगा तो वापस मरेगा। तो ये चक्कर चलते रहता है। इससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? तो अकर्म करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अकर्म होने से जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाते हैं। और मृत्यु ऐसे दो प्रकार की आती है, दो प्रकार की मृत्यु, समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए मैं एक जस्ट उदाहरण देता हूं। बिल्ली के मुंह में बिल्ली के बच्चे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे, बिल्ली जो है ना, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। जब बिल्ली छोटे बच्चों को अपने मुंह में पकड़ा है, तो ये छोटे बिल्ली के जो छोटे बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। ओ, मैं तो माँ के नजदीक हूं, माँ मेरे को बचाएगी, है ना। अभी वही बिल्ली के मुंह में अगर चूहा है तो उसको डर लगने लगेगा, अरे बाप रे बाप, मैं तो मर गया। अरे मुंह तो वही है, बिल्ली का वही मुंह है ना। तो एक समय बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ा है तो बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जब यही बिल्ली अपने मुंह में चूहे को पकड़ा है तो वो चूहा डर महसूस कर रहा है, मैं तो मर गया, मेरा तो अंतिम फिनिश्ड। तो उसी तरह से मृत्यु भी दो प्रकार के है। क्योंकि भक्त भी अगर बन जाते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, सारे उपदेशों को हम भगवान ने जैसे कहे सारे उपदेशों का हम पालन भी करते हैं, तो भी मृत्यु तो आना निश्चित है ना, ठीक है ना। लेकिन उन भक्तों की मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उन भक्तों को विष्णु दूत आकर लेके जाते हैं, समझ गए ना। विष्णु दूत आकर लेके जाते हैं, यमदूत नहीं। यमदूत किसको ले जाते हैं? सिर्फ शास्त्रों के विरुद्ध जो पालन करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उनको यमदूत आके ले जाते हैं और नरक में डालते हैं। और इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति जो है, जरूरी नहीं कि सभी के सभी कर्म पुण्य ही किया होगा, निश्चित रूप से पाप किए हैं, क्योंकि हमें तो कुछ कर्म पता ही नहीं कैसे कर्म करना चाहिए। इसलिए आपको लगता भी है ये पुण्य कर्म है तो भी वो पाप कर्म होगा। इसीलिए यमदूत आना निश्चित है। बट जब हम भगवान का नाम लेते हैं, गीता का उपदेशों का पालन करते हैं, तो उन लोगों को, उन भक्तों को विष्णु दूत आकर लेते हैं, लेकर जाते हैं। और जब आत्मा विष्णु दूत के हाथ में लग जाता है तो वैकुंठ धाम जाता है सीधा, इस भौतिक जगत में रहता ही नहीं। तो काल इस तरह से भगवान काल बनकर आते हैं, समझिए ना। ये तो यमदूत के हाथों से डेथ हो जाता है। लेकिन जब भक्त अपने शरीर को त्यागते हैं तो उनको मृत्यु नहीं कहा गया है, समझिए ना। उनकी मृत्यु नहीं होती, उनको भगवान स्वयं ले जाते हैं। मृत्यु होती तो वापस जन्म लेता, उसकी मुक्ति होती ही नहीं। तो शरीर छोड़ते समय, इसीलिए शरीर छोड़ते समय अगर हम शांति से शरीर छोड़ रहे हैं, भगवान का नाम लेकर छोड़ रहे हैं, दैट इंडिकेट्स, वो सिम्टम, वो साइंस है कि उसे विष्णु दूत आकर लेके गए। जब हम मरते समय भगवान का नाम लेकर अपने प्राण को त्यागते हैं, दैट इंडिकेट्स कि विष्णु दूत आकर उन्हें लेके गए। और प्राण छोड़ते समय हमारे शरीर के अधो, मतलब नीचे वाले भागों से प्राण जाता है,
जेनिटल कहो या गूद कहो, इनसे प्राण अगर जाता है तो निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। इसलिए जब प्राण जाता है तो ऐसे लोगों के यहाँ से मूत्र निकलता है या मल निकलता है तो वो नरक लोग जाते हैं। तो इस तरह से ये प्राण जो है, क्योंकि 9 द्वार है, 9 होल्स है हमारे शरीर में, 2 कान है, आंखें है, नाक है, 2 माउथ है, नीचे गुद और जेनिटल, समझ गया। तो ये 9 द्वार से प्राण चला जाता है। अभी प्राण अगर ऊपर के द्वार से, आंखों से, नाक से, मुंह से अगर चला जाता है तो स्वर्ग लोग, यहाँ वहाँ ऐसे अन्य ऊपर के लोगों में जाता है। नीचे से अगर प्राण चला जाए तो वो नीचे के लोगों में जाता है। अगर प्राण जाते समय भगवान का अगर नाम लेते हैं तो हम इस भौतिक जगत को छेद कर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। समझ गया? सो दिस इज हाउ, इस तरह से है। हाँ, तो इस तरह से हमारा ये मटेरियल नेचर, भौतिक जगत, समय मतलब काल और कर्म के विषय में चर्चा हुई। तो कर्म के विषय में अगर आपको जानना है, कर्म के विषय में, अभी अकर्म के विषय में हम डिटेल से योग मतलब नेक्स्ट जो सेशन में है उसमें हम डिटेल्स में जानेंगे कितने प्रकार के कर्म है। अकर्म में भी देयर आर योगास, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, इस तरह से दिया हुआ है। अकर्म में कैटेगरी भाग दिया हुआ है, तो उसको हम अगले सेशन में समझेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ योगास एंड व्हाट इज द टॉप मोस्ट योगा, इस विषय में चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया है? कर्मस, कितने प्रकार के कर्म है? 3 कर्म, विकर्म, अकर्म। एंड व्हाट कर्मास वी शुड डू? अकर्म, हमें अकर्म करनी चाहिए। अकर्म क्या होते हैं? भगवान के दिए गए उपदेश, भगवत गीता के माध्यम से दिए गए उपदेशों का पालन करना। ऐसे भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम सारे धर्मों को त्याग दो, मतलब तुम्हारा नौकरी त्याग दो, बिजनेस त्याग दो, सब कुछ छोड़ के मेरे पास नहीं। नौकरी करते हुए भी अकर्म कर सकते हैं। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है और उनको लड़ने के लिए कहा तो लड़ते लड़ते भी वो अकर्म कर रहे थे, क्योंकि भगवान के उपदेशों का पालन कर रहे थे। उन्होंने भगवान के उपदेश को जान लिया था। ये वॉर के पहले उपदेश दिए गए, वॉर के बाद नहीं। महाभारत युद्ध के पहले ये उपदेश दिए गए ताकि अर्जुन को अकर्म के विषय में जानकारी प्राप्त हो। और अकर्म, अर्जुन पूरे बैटल में अकर्म ही किए। समझ गया? कभी उन्होंने कर्म किए या विकर्म किए ऐसा नहीं हुआ, अकर्म ही किए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो अकर्म किए, इसलिए वो युद्ध को जीत पाए। समझ गया? क्योंकि भगवान उनके साथ थे। तो अकर्म मतलब भगवत गीता के उपदेशों का पालन करना। दैट्स ऑल। तो भगवान अगर किसी को मारने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन को अगर मारने के लिए, तो अर्जुन मार रहा है तो उसको हत्या का पाप नहीं लगता है। इनफैक्ट वो अकर्म कर रहा है। तो आपको अगर भगवान डायरेक्टली कहेंगे जाके मारो तो ही मारो, नहीं तो किसी को मार, भगवत गीता में भगवान कहे मारने के लिए तो तुम जाके मारोगे और पाप लगेगा। सो यू डोंट नो व्हाट इज कर्मास, अकर्मास एंड विकर्मास अनलेस एंड अनटिल किसी अथॉरिटी के अंडर में रहकर जब हम अकर्म सीखेंगे तो उसके हिसाब से कर्म करेंगे तो अकर्म प्राप्त होगा, अकर्म के फल मिलेंगे, या मतलब वैकुंठ जगत जाएंगे, मुक्ति की प्राप्ति होगी। सो नाउ हम भौतिक जगत में 84 लाख योनियां 6 भागों में कैसे विभाजित किया गया। जल में, जल मतलब मछली विछली जो पानी में रहने वाले जीवात्मा, पेड़ पौधे जैसे जीवात्मा, कीड़े मकोड़े जैसे जीवात्मा, पक्षी जैसे जीवात्मा, और पशु और मनुष्य, ये 6 प्रकार, 84 लाख योनियां ये 6 भागों में विभाजित किया गया। और हमने देखा कि ये 84 लाख योनियों में भी 80 लाख योनियां 4 लाख मनुष्यों को निकालकर कैसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, और मनुष्य भी 4 लाख जो 3 भागों में कैसे विभाजित हुए हैं, इसको भी देखा हमने। और इसको भी देखा
कि सात्विक व्यक्ति राजसिक और तामसिक कैसे योनियों में से आता है और कैसे योनियों में जाता है। तो ट्राई कि हम हर हमेशा ऐसे कर्म करें जिससे हमें कोई योनियां प्राप्त न हो, हमारा अपना अस्तित्व वैकुंठ धाम में जो है वो शरीर हमें प्राप्त हो, हम जिस शरीर को छोड़ के आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर जेल में किसी को डालते हैं तो तुम टी शर्ट पैंट बींट जीन्स भले पहन के गए, लेकिन जेल में तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं और तुमको दूसरे कपड़े दिए जाते हैं जिसके ऊपर नंबर स्टैम्प्स लगे रहते हैं, समझ गया ना। तो और वापस जब जेल को छोड़ के जाओगे तुम्हें अपने कपड़े दिए जाएंगे और अपने कपड़े डालकर आप अपने घर जा सकते हो। ठीक उसी तरह से ये जेल में जब तक है तब तक हमें ये सारे 84 लाख योनियां प्राप्त होंगे, ये कपड़े के जैसे है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये शरीर आत्मा शरीर जो हम ये शरीर है, मनुष्य शरीर कहो, प्राणी कहो, पशु कहो, पेड़ कहो, पौधे कहो, पक्षी कहो, व्हाटएवर, ये सारे जो शरीर है ये कपड़े हैं आत्मा के इस जेल के अंदर के। जैसे ही हम इस जेल को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त करेंगे, हमारा नित्य शरीर जो है सच्चित आनंद, वो शरीर हमें प्राप्त होगा, उसी को मुक्ति कहा गया है। और कितने प्रकार की मुक्ति है दैट विल डिस्कस लेटर। समझिए, इज इट ओके नाउ? क्लियर? हाँ, ओके। हरे कृष्णा। आई कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, और जिनको भी कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप में आप डालिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओनली वही लोग जिनको प्रश्न पूछना है वही लोग अपने स्पीकर को ऑन कीजिए, नहीं तो बाकी का बाहर का साउंड बहुत आएगा घर का। तो जिसको प्रश्न की करना है वो हाथ ऊपर करे। यस अमित, ओके। हरे कृष्णा। अकर्म, अकर्म, आप सेकेंड सेशन में थे क्या? हाँ, सेकेंड सेशन में थे आप?